हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो का। एक्टिविटी रेशियो का ही एक रेशियो है, डेटर टर्न ओवर रेशियो। इसी का एक और नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं डेटर का मतलब कस्टमर होता है। कस्टमर को हम लोग माल बेचते हैं। दो तरीका होता है बेचने का, या तो आप कैश बेच दीजिए या फिर उधार बेचिए। कस्टमर को ही बेचते हैं। कस्टमर अगर कैश में परचेस करता है तो कैश कस्टमर बोलते हैं। अगर उधार में परचेस करते हैं हम लोग से कस्टमर तो वो क्रेडिट कस्टमर होते हैं, मतलब वो उधार लेने वाले कस्टमर होते हैं, और उनको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर बोलते हैं। जो डेटर कौन होता है? जो हमसे सामान तो खरीदता है मगर पैसा बाद में देगा, इसलिए मेरे लिए वो करंट एसेट होता है। इस रेशियो में हम लोग डेटर टर्नओवर रेशियो में ये कंपेयर करेंगे कि जो डेटर होता है हम लोग का जो क्रेडिट सेल होता है उसके बीच में क्या रिलेशन है, और वो कितने टाइम्स हम लोग क्रेडिट सेल के कितने टाइम्स डेटर को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला पहले लिख ले हम। पहले फार्मूला बहुत आसान होता है, अगर आप इसको चाहे तो अच्छे से समझ सकते हैं। डेटर का मतलब होता है जो जब हम लोग उधार ट्रांजैक्शन करते हैं, उधार माल बेचते हैं, तब डेटर क्रिएट होता है। इसीलिए इस फार्मूला में हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्रेडिट सेल, ठीक है। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। यहां पर क्रेडिट सेल को हम लोग क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग को क्रेडिट सेल का एक अमाउंट चाहिए क्रेडिट सेल का, और दूसरा अमाउंट चाहिए एवरेज डेटर का। तो हम लोग क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं? क्रेडिट सेल का मतलब होता है टोटल सेल माइनस कैश सेल। अगर टोटल सेल में से हम कैश सेल को अगर माइनस कर दे तो क्रेडिट सेल निकल जाएगा। तो क्रेडिट सेल का फॉर्मूला हम लोग टोटल सेल और कैश सेल से हम लोग क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं। और हम लोग को चाहिए एवरेज डेटर। एवरेज डेटर कैसे आएगा? डेटर दो तरह का हो सकता है। पिछला साल का अगर बचा हुआ डेटर है तो करंट ईयर में वो ओपनिंग डेटर होता है, और करंट ईयर में जो डेटर से हम लोग पैसा वसूल नहीं कर पाए वो क्लोजिंग डेटर होता है। ये दो तरह का डेटर, जो ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एवरेज डेटर आ जाएगा। तो हम फार्मूला को यहाँ पर लिख देते हैं, ओपनिंग डेटर। और एक चीज याद रखना, ओपनिंग डेटर के साथ बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर के साथ आप क्लोजिंग बीआर अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये दोनों ओपनिंग को जोड़ना, क्लोजिंग को जोड़ना और 2 से डिवाइड लगाना, तो एवरेज डेटर आ जाएगा। यहां पर आप बोल सकते हैं सर ओपनिंग डेटर बी आर, क्लोजिंग डेटर बी आर, तो 4 आइटम हो गया। बी आर का ओपनिंग, बी आर का क्लोजिंग बैलेंस, तो 4 नहीं हुआ है। एक्चुअली डेटर का जो कस्टमर होते हैं उन पर अगर हम लोग को भरोसा नहीं रहता कि वो टाइम पर पैसा दे देगा, तब हम लोग एक बिल रिसीवेबल लिखाते हैं जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसलिए लिखाते हैं ताकि वो टाइम से पैसा हमको दे दे। अगर नहीं देगा तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ऐसा प्रोविज़न है कि हम उस पर केस मुकदमा करके भी अपना पैसा वसूल कर सकते हैं।
तो ये कुछ अलग बात नहीं हुआ। डेटर मान लीजिए, अब सपोज दैट डेटर आपके पास 2 लाख का है। अब इसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए आप, बचेगा कितना? 1.5 लाख। तो 50,000 का क्या बन गया है? BR बनवा लिए हम, बिल रिसीवेबल ले चुके हैं डेटर से। तो डेटर अब डेटर के नाम से नहीं रहेगा, BR के नाम से रहेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज मिल चुका है हमको उसका, इसलिए वो एसेट कन्वर्ट हो चुका है BR में। बट सिचुएशन अभी भी है कि हम पैसा पाते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी ओपनिंग डेटर और BR रहे तो दोनों को जोड़ लेना है, क्लोजिंग डेटर और BR रहे तो दोनों को जोड़ लेना है। उसके बाद हम लोग को एवरेज डेटर निकल जाएगा। जब एवरेज डेटर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या करेंगे, ये डेटर टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग को पता चलता है कि यहाँ कैलकुलेट होना चाहिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये फार्मूला भी बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो बहुत ही आसान होता है। फार्मूला आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। आप जैसे देखो डेटर टर्नओवर रेशियो आया, इसको क्या करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो ये जो फार्मूला है इसको सिर्फ रिवर्स कर दीजिए, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आंसर डेज में चाहिए तो 365 डेज लिखेंगे यहां। अगर आपको आंसर वीक में चाहिए तो 52 से इंटू करेंगे, और आपको अगर मंथ में चाहिए तो 12 मंथ से इंटू कर दीजिएगा। तो आपका आंसर जो होगा डेज में आ सकता है, वीक्स में आ सकता है और मंथ में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमको ये पता चल जाता है कि हम लोगों ने डेटर को जो उधार दिया, एवरेज कितने दिनों में हम लोगों ने उसका पेमेंट कलेक्ट किया है, कितने दिन लगा हमको वो कलेक्शन करने में। इसी को बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो चलो फटाफट हम लोग सीख लेते हैं एक और रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसका एक दूसरा नाम हो सकता है ट्रेड पेएबल रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, यहां और लिख देते हैं, ये 2 नाम है मगर काम एक ही है। आप ट्रेड पेएबल रेशियो टर्नओवर रेशियो निकालिए, चाहे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालिए, बात एक ही पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या है देखिए। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है पता है? क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिनसे हमने सामान खरीदा है, तो वो आदमी वो फर्म जो हमको सामान बेचा है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर भी 2 तरह का हो सकता है, कैश क्रेडिटर और क्रेडिट क्रेडिटर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप परचेस करते हो, कैश दे दिए, तो क्रेडिटर से ही तो सामान खरीदे थे, बात मामला वहीं पर ख़त्म हो गया। और अगर उधार खरीदे हैं तो क्रेडिटर अभी तक खड़ा रहेगा आपके पास, और जब आप बोले हैं कि पैसा देंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, तो वो उतना दिन बाद आएगा, पैसा मांगेगा, तो इसको क्रेडिटर बोलते हैं। जब क्रेडिटर है तो वो लायबिलिटी है। तो उसका फार्मूला क्या होगा? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होगा, अच्छा खरीदने वाली बात है ना, इसलिए क्रेडिट परचेज, यहां पर क्या होगा? क्रेडिट परचेज, और इसका जो नीचे लिखेंगे एवरेज क्रेडिटर। ठीक है, इसका भी आंसर टाइम्स में आएगा, इसका भी आंसर टाइम्स में आएगा। इसका डेज में आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। और इसका जब फार्मूला हम लोग लिख ही रहे हैं तो क्रेडिट परचेज का फार्मूला होगा टोटल
परचेज माइनस कैश परचेज, और एवरेज कलेक्शन पीरियड का ये आपका टोटल परचेज माइनस कैश परचेज से क्या निकलेगा, क्रेडिट परचेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा, सॉरी एवरेज क्रेडिटर का क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज क्रेडिटर का फार्मूला क्या होगा, ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल अगर आप लिखे हैं किसी को तो वो प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल। किस चीज का बिल्स पेबल, जो आप क्लोजिंग बिल्स पेबल होगा उसका फिगर आप उसको ले लेंगे और यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज क्रेडिटर आ जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। और इसी फार्मूला का एक और फार्मूला होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। मतलब इस फार्मूला का मतलब होता है कि क्रेडिटर को हम लोग एवरेज कितने दिनों में पेमेंट किए हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी फार्मूला बहुत ही आसान है। आप जो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकाले हैं तो इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज। और इसमें भी आप जैसा चाहें 365 प्लस 52 प्लस 12, अगर डेज में चाहिए तो 365, वीक में चाहिए तो 52 डेज, 52 वीक्स एंड 12 मंथ होता है। आप यहाँ लीप ईयर अगर होगा तो 366 डेज से भी इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी रेशियो आज खत्म हो गया है और एक्टिविटी रेशियो में कोई फार्मूला बचा नहीं है। हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियो में क्या क्या पढ़ा। एक्टिविटी रेशियो में हम लोग सबसे पहले पढ़े इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, दूसरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तीसरा करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पांचवा आपका डेटर टर्नओवर रेशियो, फिर कलेक्शन एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिर आपका आता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फिर उसका एवरेज पेमेंट पीरियड। इतना रेशियो हम लोग पढ़े और सब रेशियो का अगर आप देखेंगे तो फार्मूला बहुत ही आसान है। जैसे पहले तो 4 फार्मूला जो हम लोग लिखे थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो से अगर बोले तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है जो सामान बिका नहीं, इसलिए उसको हम लोग सेल से कंपेयर नहीं करते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक लेते हैं उस फार्मूला में। ठीक है, फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आता है तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो होता है तो आपको ऊपर में लिखना होता है सेल मतलब वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। फिर दूसरा करंट एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय करंट एसेट। तीसरा में क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद जो फार्मूला हम सिखाएं आज आपका वो तो आपके सामने ही है, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो का सारा फार्मूला हो गया। अब सिर्फ इसका न्यूमेरिकल बताना बाकी रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।